दोस्तों, अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग आपके सिलेबस में है, तो परीक्षा में कोडिंग डिकोडिंग के सवालों में अक्सर गलतियां हो ही जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जागृत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जागृत स्टडी पॉइंट पर। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का आज का ये वीडियो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 है। दोस्तों, आपको मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें कि हमने अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का वीडियो बनाए हैं, 5 पार्ट आए हैं उसके, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग और अल्फ़ाबेट सीरीज़ के सवालों को सॉल्व किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कोडिंग क्या है? 1 मिनट में इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। हाँ, अब सही है। कोडिंग क्या है? कोडिंग किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम लगाकर उसे अर्थविहीन शब्द में बदलना, अर्थात किसी शब्द को गुप्त रूप से कह देना या लिख देना, कोडिंग कहलाता है। ठीक है, उदाहरण से समझते इसको। सुशीला को किसी सांकेतिक भाषा में TVTIJMB लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में अंकित को क्या लिखा जाएगा? समझ लेते हैं इसको। हमें हर अल्फ़ाबेट का नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि आप हर अल्फ़ाबेट से ही उसके नंबर को याद रख सकें। यदि आपने हमारे वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिएगा, और मैं यहाँ पे भी आपको समझा देता हूँ। ये जो S है, S अगर हम यहाँ से इसे पूरा करते हैं तो ये 9 हो जाएगा। अल्फ़ाबेट्स में अगर हम काउंट करेंगे तो S जो है 10 के बाद में आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये मानते हुए 1 लगाएंगे, 19 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है S, और वही हमारा इसका नंबर है। U जो है, युवाओं की जो उम्र होती है 21 साल से जो ज़्यादा हो जाता है उन्हें युवा माना जाता है, तो इसका नंबर U से युवा 21 साल, S 19। इसको यहाँ से पूरा करने पर ये 8 बन जाएगा, तो H का 8। कर्सिव राइटिंग में I लिखने पर ये जो है इस तरह से होगा, और ये जो है 9 हो जाता है। ठीक है, 12 यहाँ पर अगर L का 12 होगा, यहाँ इसे 2 बना दिया जाए तो ये L 12 हो जाएगा। A जो है 1 है, B 2, M इसे 3 की तरह दिख रहा है, M 10 से आगे पे है अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग में, तो ये जो है L हमारा 13 नंबर पे है। J इसको पूरा करने गोल बनाएंगे यहाँ पे अगर, तो ये, और फिर ये जो गोल इधर जाएगा, 0 इधर जाएगा, तो ये 10 हो गया। I हमारा 9, यहाँ पे हमने देखा T20 मैच होता है, तो T का 20, V हमारा 22 है और T का 20। तो हम देख रहे हैं 19 से 20, 21 से 22, 19 से 20, 8 से 9, 9 से 10, 12 से 13, 1 से 2, हर बार एक संख्या आगे आ रही है। तो इसी तरीके से हम अंकित को भी B N के बाद N 14 पे है, 15 पे O आएगा, तो ये भी एक्स्ट्रा एक आगे आ जाएगा। K का 11 होता है, L का 12 होता है, तो K से L हो जाएगा। I 9 होता है, J हमारा 10 है, 9 से 10 हो जाएगा। T जो है 20 है, 21 U का है, तो T से U हो जाएगा, तो BOLJU, ये हमारा जो है BOLJU, तो हमारा आंसर हो जाएगा A। ठीक है, आगे चलते हैं। डिकोडिंग, किसी अर्थविहीन शब्द वास्तविक अर्थ का जिसको हमें पता लगाना है, में एक विशेष नियम लगाकर उसे अर्थपूर्ण शब्द में बदल देना ही डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलना ही डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसका भी हम उदाहरण से समझते हैं। OQPKMC को किसी सांकेतिक भाषा में मोनिका लिखा जाता है, तो UGGOC को क्या लिखा जाएगा? तो अगेन हम इसको भी जो है समझ लेते हैं। इनके नंबरिंग हमें फिर से याद रहना ज़रूरी है। O हमने देखा 15 पे है, इजोटी जो है O हमारा 15 है। Q जो है हमने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है, देखिएगा ज़रूर आप पिछले वीडियो। और Q जो है, ये जो है 7 की तरह दिख रहा है, और 10 के बाद में क्योंकि Q है, इस तरीके से ये जो है 1 और 7, 7, 17 इस Q का नंबर है। P को हम नीचे अगर करते हैं तो ये जो है 6 की तरह दिखता है। ठीक है, और क्योंकि ये 10 के बाद में है, तो ये जो है इसमें हम 1 लिखेंगे, 16 हो जाएगा। K 11 है,
ये जो इस तरह से ये जो k का ये आ रहा है, इसको अगर हम सीधा खड़ा कर दें तो ये जो है 11, इस तरह से k का 11 है। m को हमने पहले भी अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा है 3 बन जाएगा, और क्योंकि ये 10 के बाद में है तो ये इसका 13 हो जाएगा। c तीसरे पे है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इससे जब मोनिका बन रहा है तो क्या हो रहा है चेंज, 13 से या सॉरी o 15 पे है तो 15 से मोनिका से ये बन रहा है, m से o हुआ था, o से q हुआ क्योंकि o 15 है और q जो है 17 है, तो हम ऊपर की तरफ जाने पर ये कोड बन रहा है। ठीक है, ये प्लस लगा रखा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तब n 14 है, ये 16 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 11 है तो ये 13 है, ये 1 है तो ये 3 है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ ये कोड है तो इसका जो है माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा डी कोड। ठीक है, 21 तो ये 19, 7 यहाँ पे 5, जी वापस 5, यहाँ इसका 15 है तो यहाँ 13 हो जाएगा, और ये जो है सी है तो इसका ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऊपर जाने पे ये प्लस है, माइनस यहाँ पे नीचे आने पे होगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा सीमा, तो सीमा जो है इसका तीसरा, सी उत्तर जो है इसका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में स्पार्क को TRDVP लिखा जाता है तो नर्स को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो हमें इन दोनों को जो है डिकोड से कोड कैसे बना वो हम देख लेते हैं। स्पार्क लिखा, TRDVP लिखा, तो हम देख रहे हैं 19 से 20 हुआ, यहाँ 16 है तो ये 18, R 18 है, इसका 18 कैसे हुआ, इसी को नीचे वाले इस डंडी को मिला देने से ये 8 बन जाएगा, और ये क्योंकि हमारे 10 अल्फ़ाबेट्स के बाद में आएगा तो हम 1 लगाएंगे, 18 हो गया। ये 16 से 18, 1 से 3, और ये जो है 22 है, तो फ़र्क क्या आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे S 19 से यहाँ पे 20 हुआ, या 16 से 18 हुआ तो 2 जुड़ा। ठीक है, या 1 से 3 हुआ, 1 से 4 हुआ तो यहाँ पे 3 जुड़े हैं। R क्योंकि ये 18 है और ये 22 है तो 18 में 4 जुड़ने पर 22 होता है, तो ये V बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार K जो है K 11 है और ये 16 है, P 16 है, तो 5 जोड़ने पे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ऐसी सीक्वेंस बन रही है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है नर्स का भी 1 2 3 4 5 जोड़ना है, तो यहाँ पे 14, ये 15, यहाँ पे ये 21, तो ये 23, यहाँ पे ये 16 सॉरी 18, 18 का ये 21। ठीक है, 3 जुड़ गया, यहाँ पे ये 19, 19 में 4 जुड़ेगा तो 23 हो जाएगा, और ये W बन जाएगा। E 5 पर है, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 यानी J बन जाएगा। ठीक है, तो OWUWT सॉरी OWUWJ देख लेते हैं, OWUWJ सी हमारा आंसर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में ऑफिस को LUURXV लिखा जाता है तो उसी भाषा में FAMLYILY फैमिली को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं ऑफिस और यहाँ पे LUURXY, देख रहे हैं यहाँ पे 15 से 12 हुआ है, 3 कम हुआ है, यहाँ पे 6 जो है 21 हुआ है। ठीक है, और ये भी 21 हुआ है, तो ये जो है इस तरीके से हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कि ये कैसे बना, तो समझना बहुत ही आसान है। हमने पिछले इस वीडियो में एक स्टोरी बताई थी आपको। ठीक है, स्टोरी अगर हमने हमारा जो आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको बहुत ही आसानी से याद आ जाएगा, अन्यथा आप देखिएगा ज़रूर। स्टोरी जो है उसमें क्या है, ये अपोजिट है, आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे, ये जो है O है और ये L है, तो लवली ऑफिसर हमने स्टोरी में बताया था, लवली ऑफिसर है, ये फादर अंकल है, इंडियन रेलवे है। ठीक है, इसी तरह से ये जो है C और X है और E और V। ठीक है, तो ये सब जो है उसी में एक दूसरे के सामने है। ठीक है ना, अगर अल्फ़ाबेट्स सभी अल्फ़ाबेट्स 26 अल्फ़ाबेट्स को एक दूसरे के सामने आधा आधा अगर 13 करके 2 हिस्सों में बांटा जाए तो ये जो है एक को Z के सामने और B को अगर Y के सामने और C को X के साथ में लिखा जाए तो इसी तरह से सबको जब लिखेंगे तो ये हमारे जो है हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें इसको कोड करना है, तो F का U हो जाएगा, A का Z, M का N हो जाएगा और I का R हो जाएगा, L का O और Y का B हो जाएगा, तो UZNROB। ठीक है, तो ये जो है A UZNROB। ठीक है, A ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में
यदि किसी सांकेतिक भाषा में PALAK को QCOEP लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में PARAN को क्या लिखा जाएगा, तो उसको लिखते हैं। दोस्तों हमेशा इसको इस तरह से लिख लेने से हमेशा जो है आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो आप जब भी इस तरह के सवालों को सॉल्व करें तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। P क्योंकि 16 है, ये 17 हो रहा है, यहाँ पे 2 जुड़ रहा है, यहाँ पे 3 जुड़ रहा है, 12 और 3 15, और 1 और 4 5, ये 5 है, और 11 और 5 16, तो ये P है। तो हम देख रहे हैं हर बार एक एक बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5, तो हमको इसी तरीके से इसमें भी जोड़ना होगा। 16 पे 17, 1 पे 3 C, और ये 18 पे 3 21 U, 1 पे 4 5 हो जाएगा E, और 14 पे 5, 14 और 5 19 S हो जाएगा। ठीक है, तो QCUES। ठीक है, ए हमारा आंसर चेक कर लेते हैं, QCUES, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, किसी सांकेतिक भाषा में BOY को ZMC लिखा जाता है। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में BOY को ZMC लिखा जाता है तो उसी भाषा में जो है EAT को क्या लिखा जाएगा, देखते हैं। B से Y, इसके अपोजिट में Y है, O के अपोजिट में L है, और अर्धांश, प्रथम अर्धांश और सेकंड अर्धांश की बात कर रहा हूँ मैं, और Y का अपोजिट B है। ठीक है, स्टोरी में हमने बड़ी याच, लवली ऑफिसर और बड़ी याच, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं हम कि Y के नेक्स्ट में हमारा Z है, L के नेक्स्ट में हमारा M है, और B के नेक्स्ट में हमारा C है। तो इस तरीके से इसका अपोजिट और उसका नेक्स्ट। ठीक है, तो इसी तरह से ईट का इसका अपोजिट V है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक इंग्लिश वैन था, और अमन ज़ारा, ठीक है, और GT रोड वाला GT था। ठीक है, तो यहाँ इसके सामने Z है और T के सामने G है, तो G 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे हमारा H हो जाएगा, Z 26वें नंबर पे है तो इसके नेक्स्ट में वापस से हमारा A आ जाएगा। ठीक है, V 22वें नंबर पे तो इसका नेक्स्ट 23वें नंबर आ जाएगा W का। ठीक है, तो WAH आंसर हमारा D ऑप्शन। ठीक है, चेक कर लेते हैं, आंसर D हमारा सही है। ठीक है, WAH। नेक्स्ट चलते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में DILBAR को EGOXFL के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में कांचो, ठीक है, को कैसे लिखेंगे, चेक कर लेते हैं। D का 4 है तो ये हमारा 5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ I है 9, 9 से 7 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ पर 12 है, ये 15 हो रहा है तो +3 हो रहा है, यहाँ 2 है और ये हमारा 24 है, तो 24 है, यहाँ इसे यहाँ से हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो हमें इसको जो है Z के 2 बाद में जो है B आता है, तो इसको हम 26 की जगह 28 में से जब 4 माइनस करते हैं तो 24 बनते हैं। इस तरीके से हम इसको समझेंगे तब हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, और इस प्रकार से ही समझ के जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, हम आपको प्रैक्टिस में आपको इतना अच्छे से समझा देंगे कि यहाँ से आगे आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इतनी अच्छे से ट्रिक्स के साथ में प्रैक्टिस करवाएंगे आपको कि आप हमारा वीडियो और हमारी जो इसी वीडियो के लास्ट में जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी नोट्स की PDF फाइल भी डाल देता हूँ हर वीडियो में, तो आप वहाँ से आसानी से इसकी नोट्स जो है हैंड रिटन नोट्स हैं, आप नोट्स जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और नेक्स्ट आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं B का X हुआ, 1 नंबर पे A है और 6 नंबर पे F है, तो यहाँ पे 5 जुड़ रहा है। ठीक है, तो पहले पे, और यहाँ पे R क्योंकि ये 18 पे है और 18 से -6 करने पर 12 बनता है, तो हमने देखा कि क्रम तो बढ़ रहा है लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस होता है, तो +1 -2 +3 -4 +5 -6, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो K हमारा 11 है, 12 L हो जाएगा, A हमारा 1 है तो यहाँ पे हमें इसके माइनस में जाना है, तो इसमें जो है 26 में 1 जोड़कर 27 में 2 घटाने पड़ेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, 26 में 1 जोड़ा A को तो 27 हो जाएगा, क्योंकि 26 जो है हमारा Z है, तो Z के बाद में 1 जोड़ने पर A आएगा, और वहाँ से 27 में से 2 घटाने पर 25 आ जाएगा Y का। ठीक है, N हमारा 14 है, 14 में 3 को जोड़ेंगे तो 14 में 3 17,
क्यू हमने अभी देखा था, समझा था कि अल्फ़ाबेट से ही हमें इसका नंबरिंग को याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है कि यहाँ से आप सीधा कहीं पे भी स्लिप नहीं होंगे और सीधा सीधा जो है आप आंसर पे पहुँच जाएंगे और आंसर आपके एक बार भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। सी हमारा 3 था, 3 जो है 26 में 3 जोड़ने पर 29 होते हैं, 29 में से जब 4 घटाएंगे तो 25 आएगा जो कि y का होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 5 जोड़ना है, 8 और 5 13 m आ जाएगा, ठीक है। ओ जो है 15 पे है, 15 में से जब 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 9 हमारा आई का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एल वाई क्यू वाई एम आई, ये हमारा एक बार चेक कर लेते हैं, एल वाई क्यू वाई एम आई, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें टाइम लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप बहुत ही फास्ट तरीके से इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। यदि कूट भाषा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कूट भाषा में TIRE को 5972 तथा READ को 7283 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DIET को क्या लिखा जाएगा, देख लेते हैं। TIRE का हमने 5972 लिखा हुआ है और READ का हमने 7283 लिखा हुआ है, तो DIET, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं डी जो है हमारा तीसरे पे है, हमने 3 लिख दिया, और आई हमारा जो है, आई हमारा 9 पे है, हमने 9 लिख दिया, ई जो है हमारा 2 पे है, हमने 2 लिख दिया, और टी जो है हमारा 5 पे, हमने 5 लिख दिया। 3925 हमारा आंसर सी, चेक करते हैं, 3925 हमारा आंसर सी है करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में रिंग्स RINGS को 18 9 14 7 19 लिखा जाता है तो उसी भाषा में चेस्ट को क्या लिखते हैं, देख लेते हैं। हमें क्या करना है, रिंग्स है, ये 18 नंबर है, ये 9 14, तो हर एक जो है हर जो नंबर है इसको हमने इस प्रकार से डिवाइड किया है। ये नंबर, ये जो नंबर थे ये और कुछ नहीं है, ये इनके खुद के अल्फ़ाबेट्स के नंबर है, ठीक है। तो चेस्ट का इसका 3 है, इसका 8 आ जाएगा, ई का 5, एस का 19 और टी का 20 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में पो की टॉप माँ को उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, टॉप जाकी माँ का अर्थ जो है आशा इज प्लेइंग टेनिस, की टॉप सोप हो का दे आर प्लेइंग फुटबॉल, पो सुर कोप का अर्थ कार्ड्स एंड टेनिस है, तो उसमें आशा का कोड क्या होगा। दोस्तों इसका जो है सीधा सीधा हमें क्या करना होगा, हमें हर जो कोड है उसके सामने उसका डिकोड लिखना होगा और उसके बाद में हमें समझना होगा कि मैच करना होगा। एक बार देख लेते हैं, ये हमने इसका पो की टॉप माँ, उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, कोप जाकी माँ, आशा इज प्लेइंग टेनिस, की टॉप सोप हो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यह फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल, और पो सुर कोप कार्ड्स एंड टेनिस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहाँ पर आ रहा है, कि यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन तीनों डिकोडिंग में कहाँ पर एक जैसे तीनों शब्द कहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो तीनों में प्लेइंग मैच कर रहा है, इसका मतलब की जो है प्लेइंग है, ठीक है। और पूछा है आशा का कोड, ठीक है, देखते हैं। कोप यहाँ पे और यहाँ पे है, तो इन दोनों में जो है कॉमन क्या है, टेनिस कॉमन है, ठीक है। तो कोप मतलब टेनिस, ठीक है, और आशा तो जो है माँ 2 जगह पे यहाँ पे आ रहा है, आशा का हमको देखना है, ठीक है। माँ 2 जगह पर आ रहा है और इन दोनों में जो है इज कॉमन है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि माँ जो है इज है, ठीक है। तो अब बचा क्या है, इज आ गया, प्लेइंग आ गया, टेनिस आ गया, बचा आशा। आशा हमारा जा हुआ, ठीक है। तो जा इज आशा, हमारा सी आंसर जा है और वही हमारा आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में टोप कुम सुद का अर्थ डॉग आर बार्किंग, कुम जो मोप का अर्थ जो है डॉग्स एंड हॉर्स है, मुत टॉम को का अर्थ जो है डोंकी आर मेड हो, तो बार्किंग के लिए क्या होगा। तो हमें कोड और डिकोड को आमने सामने लिखना है और फिर हम देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो टॉम जो है 2 जगह पर है, तो टॉम यहाँ पे जो है इस दोनों में जो कॉमन है वो आर है, तो यहाँ पे टॉम जो है आर का हुआ, और कुम यहाँ 2 जगह है, इन दोनों में है, तो हम देखते दोनों में डॉग्स है, ठीक है। तो बार्किंग बचा तो उसका हुआ सुद,
SUD, तो SUD हमारा आंसर एक में है, तो वही हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 526 का अर्थ SKY स्काई इज ब्लू है और 24 का अर्थ जो है ब्लू कलर है, 436 का अर्थ जो है कलर इज फन है, तो फन का क्या होगा? देखते हैं। 526 स्काई इज ब्लू, 24 ब्लू कलर और 436 कलर इज फन। ठीक है, तो कलर दो जगह आ रहा है, 4 दो जगह आ रहा है, तो 4 हुआ कलर का। ठीक है, और इस दो जगह यहाँ पे आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन है 6, तो इस मतलब इसका हुआ 6। ठीक है, तो कलर इस दोनों का निकल के आ गया, बचा हमारा फन। फन का हो जाएगा 3, तो ये जो है फन का 3 है, आंसर हमारा बी इसका सही है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चंद्रमा को आकाश, आकाश को तारे, तारे को बादल, बादल को जो है जल और जल को समुद्र कहे तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे? तो दोस्तों इस तरह के जब भी सवाल आते हैं कि किसको क्या और किसको क्या कहा, तो किसको क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कभी भी प्रश्न जब आते हैं तो लास्ट में क्या बोल रहा है उसको ही समझना है सीधा, और हमारा आंसर आएगा। तो प्यास लगने पे पानी पिया जाता है, और सीधा यहाँ पे देखो कि पानी को, जो जल को क्या कहा, जल को समुद्र कहा गया है। ठीक है, ठीक है, तो यही जो है प्यास लगने पे पानी पीते हैं, और पानी को क्या कहा है, समुद्र का है, समुद्र हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, यदि चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत, डकैत को न्यायाधीश, न्यायाधीश को लुटेरा, तो लुटेरे को वकील कहते हैं, तो वकील और वकील को शिक्षक कहें तो न्यायालय का में फैसला कौन करेगा? अब न्यायालय में फैसला जो है न्यायाधीश करते हैं, न्यायालय में फैसला न्यायाधीश करते हैं, और न्यायाधीश को क्या कहा है, लुटेरा कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे न्यायाधीश को क्या कहा है, लुटेरा कहा गया। बाकी सब जो है आपका टाइम खर्च करने के लिए है, यहाँ पे सीधा जो पूछा है लास्ट में वही ढूंढ लो कि उसको क्या कहा गया है प्रश्न के अंदर, वही हमारा आंसर होगा। तो न्यायाधीश को लुटेरा कहा गया है, तो न्यायालय का फैसला लुटेरा करेगा। ठीक है, डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा आंसर लुटेरा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए तो फल कहाँ लगते हैं? तो फल होते हैं वृक्ष पे उत्पन्न, वृक्ष को क्या कहा, आकाश, आकाश हमारा सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आकाश जो है सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ACT को 24 लिखा जाए तो सी को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ए का 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 20 होता है, तीनों को जोड़ा तो 24 आ जाएगा। कैसे? 1 और 3 4 और 20 24। ठीक है, इसी प्रकार से इसको जोड़ना है, तो इसका 19 होता है, इसका 8 होता है, इसका 5 होता है, तो 8 और 5 13 और 19 कितना हो जाएगा, ये देखते हैं। 8 और 5 13 और 19, ठीक है, 32 हो जाएगा। हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सीमा को 34 लिखा जाता है तो प्रियंका को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, 19 5 5 13 और 1 है। देखते हैं, 19 5 5 13 और 1। ठीक है, तो क्या हुआ है, इसका जोड़ा है। जोड़ के क्या देखा हमने कि जोड़ तो आया है 40, जोड़ आ रहा है 43। ठीक है, और सीमा को बोला गया है 34 बोला गया है, तो इन्होंने क्या किया है, इसको उल्टा किया है। ठीक है, इसकी संख्याओं को उल्टा करके इसका कोड बनाया है। तो प्रियंका का भी हम इसी प्रकार से जोड़ेंगे, और इसका जब टोटल आया तो हमने उसको उल्टा किया, 59 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 59 सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं। पी का हमारा 16 है, 18 इसका है, 9 का इसका, आई का 9 है, 25 वाई का है, ए का 1 है, और एन का 14, इसका 11 और इसका 1 है। जोड़ेंगे 1 2 4 6, 6 और 1 7, 12, 12 और 9 21, 21 और 8, 21 और 8 29, 29 और 6 25 और 35, 35 का 5 लगा हासिल, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 95 से हमारा 59 हो जाएगा। आगे चलते हैं। रोड को ROD को 84 लिखा है तो लेन को क्या लिखेंगे? देखते हैं। इसका 18 है, 15 14 और 4 और इसका 5 जोड़ा है। इसको जोड़ने पर जो है इसका क्या आ रहा है, 8 5 13 और 9, 13 और 9 हो गया 22, 22 का 2 हासिल का 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4 42। इसको 2 से गुणा करने पर हमारा 84 आता है, यानी कि जोड़ का दुगना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका L का 12 होता है, इसका 1 14 5, इन सबको जोड़ा 32 है, 32 का 64 हो जाएगा। आंसर हमारा 64 बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सी को जो है 16 लिखा गया है। ठीक है, सी को 16 लिखा तो गोपाला को क्या लिखेंगे? देखते हैं। इसका 19 होता है, इसका 8 होता है और इसका 5 होता है। ठीक है, तो अब जो है
इनको तीनों को जोड़ा है, 8 5 13, 13 और 9, 13 और 9 22, 22 का 2 हासिल का 1, सॉरी 22 का 2 हासिल का 2 और 1 3 हो जाएगा। इसका 2 से भाग देने पे 16 आता है। जोड़ का आधा आंसर हमारा है, कोड है। तो इसी प्रकार से इन सबको जोड़ेंगे, ये 7 है, ये 15, ये 16, ये 1 12 और इसका 1 है, सबको जोड़ा 52 आएगा, इसका आधा 26, आंसर हमारा हुआ डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सांकेतिक भाषा में माउथ को NQXXM लिखा है, तो साउंड को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो ये जो है ये 13 है, एक जोड़ने पे ये हो रहा है, ये जो है 15 है, 2 जोड़ने पे 17 होता है, ये जो है 21 है, 21 में 3 जोड़ने पे 24 हो जाएगा। यहाँ 20 है, 20 में 4 जोड़ने पे भी 24 है, 8 है, 5 जोड़ने पे 13 आ रहा है। तो हमने देखा कि एक एक बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5, इसी तरह से सीक्वेंस यहाँ पे है। 19 में 1 जोड़ने पे 20 आ जाएगा, टी हो जाएगा। 15 में 2 17 आ जाएगा, क्यू। 21 में 3 जोड़ने पे एक्स हो जाएगा 24, और एन में 4 जोड़ने पर 14 में 4 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा आर, और डी में 5 जोड़ेंगे तो 4 में 5 जोड़ने पे 9 हो जाएगा आई। ठीक है, तो TQXRI हमारा चेक करते हैं, TXQRI, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक कूट भाषा में नेल को MKDR लिखा जाता है, तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा? चेक करते हैं। यहाँ पे इसका 14 है, इसका 1 है, यहाँ आई का 9 है और एल का 12 है, ये है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से तिरछा 12 यहाँ पे, तो 13 यहाँ पे हो रहा है, 14 से यहाँ पे 18 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 1 से 4 हुआ, और यहाँ पे 9 से 11 हुआ है। फ़र्क क्या आया? यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा और 4 जुड़ा। ठीक है, और ये हमने इनके नंबरिंग जब याद हो जाएगा, जब हमको ये नंबरिंग याद हो जाएगा, तो आपस में इनको कोड और डिकोड आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हमें नंबरिंग से आइडिया लग जाएगा कि चेंजेस कहाँ हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं आमने सामने में ही हो, तिरछे में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली ये जो है इस तरह से तिरछे, दूर से दूर वाला और पास से पास वाला क्रॉस हो रहा है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार बी, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 में यहाँ पे जो है 4 जोड़ा तो 6 हो जाएगा एफ। ठीक है, यहाँ पे 5 है, 5 में यहाँ पे 1 जोड़ा एफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, यू 21 है, 21 में 2 जोड़ने पे 23 हो जाएगा डब्ल्यू, और यहाँ पे 12 है, 12 में 3 जोड़ने पे 15 हो जाएगा ओ। ठीक है, तो FWOF। ठीक है, ये जो है आंसर चेक कर लेते हैं, FWOF, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मेंबर को ये लिखा, तो टीचर को क्या लिखेंगे? ठीक है, देख भी लेते हैं। यहाँ पे 13 है, ये 14 हो जाएगा, 1 जुड़ रहा है, ये 5 है, ये 7 हुआ, 2 जुड़ा, यहाँ पे 13 है, और यहाँ पे 16 है, 3 जुड़ा, यहाँ पे जो है 2 है, 2 में 4 जोड़ने पे 6 होता है। ठीक है, F है, F 5 है, 5 में जो है यहाँ पे जो है बी में 4 जोड़ने पर 6 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जोड़ेंगे, तो 5 ई में 5 जोड़ने पे जे बन जाएगा, और 6 यहाँ पे 18 में जब 6 जोड़ेंगे तो 18 और 6 24 हो जाएगा, एक्स हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे कुल मिला के कैसे जुड़ा है, एक एक बढ़ता गया, 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 4 5 और ये 6 जुड़ा। यहाँ पे ये इस प्रकार से ही इसको बनाएंगे। यहाँ पे 20 है, टी का 20 होता है, 20 में 1 जोड़ने पे 21 हो जाएगा, यू 15, ई 5 है, 5 में 2 जोड़ने पे 7 बनेगा, इसमें 1 में 3 जोड़ने पे डी बन जाएगा, सी में 3 में 4 जोड़ने पे 7 बनेगा, जी एच का 8 है, 8 में 5 जोड़ने पे 13 एम, और ई 5 है, 5 में 6 जोड़ने पे 11 के, और आर 18 है, 18 में 7 जोड़ने पे 7 8 25 होता है, 25 हो जाएगा वाई। तो हमारा यू जी डी एम के वाई सी, UGDGMKY सी हमारा आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि नंबरिंग याद रहना बहुत ज़रूरी है। पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझाया है कि किस प्रकार आपको नंबरिंग बिल्कुल नंबर अल्फ़ाबेट को देखते ही याद आ जाए, या कोई भी नंबर जो है किस अल्फ़ाबेट का है ये भी आपको आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, रीड ओनली को ये अल्फ़ाबेट लिखा है, तो वेरी मच को क्या लिखेंगे? ठीक है, ये अनुपात ये है, तो ये अनुपात ये। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। ये 18 होता है, 5 1 4 15 14 12 और 25। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे इसका 6 है, इसका 5
5 है, इसका 11 है, 26 है, इसका 1 है, इसका 16 है, इसका 20 है और इसका 23 है। तो हमने देखा कि यहाँ 18 और ये 4 है, 6 हुआ, 2 जुड़ा, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 1 में 5 हुआ 1 का, तो 4 जुड़ा, ठीक है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे जो है 11 है, तो मतलब 6 जुड़ा, 5 में 6 जोड़ने पे 11 हो जाता है। और यहाँ पे 18 है, 18 में 8 जोड़ने पे 18 और 8 कितना हुआ 26, यहाँ पे 26, तो 2 4 6 8। इस प्रकार से जो है यहाँ से इधर 2 जुड़ना है और यहाँ से इधर 8 जुड़ रहा है, इस प्रकार से क्रॉस हो रहा है। और इसके जो है 8 डिजिट है, तो 8 डिजिट में इन्होंने जो है 2 सेगमेंट कर दिए। और फिर से जो 25 में यहाँ पे 2 जोड़ने पे 27 होते हैं, यानी ए हो जाएगा। यहाँ 15 है, 15 में 8 जोड़ने पे 23 हो जाता है, 23 यानी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये जो है इसी प्रकार से यही जो फॉर्मेट है यहाँ पे वेरी मच पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है y 25 है, ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे 18 है, 18 में 4 जोड़ने पे 22 होता है, वी हो जाएगा। यहाँ 5 है, 5 में 6 जोड़ने पे के हो जाएगा 11। और यहाँ पे 22 है, 22 वी का है, तो वी में 8 जोड़ने पे 22 और 8 कितना हो जाएगा, 22 और 8 26 30 हो जाएगा। 30 का यानी 26 घटाने पर 4 बच्चे का डी हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार जो है m से हमने देखा m 13 है, 13 में 8 जोड़ने पर 8 और 13 हो जाएगा 21, तो ये हमारा 21 यू पे है। और ये जो है 8 में 2 जोड़ने पर हमारा डी हो जाएगा, सॉरी इसमें जी आएगा क्योंकि 10 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ने पे 10 हो जाएगा। सी क्योंकि 3 है, 3 में 4 जोड़ने पे 7 हो जाएगा, जी आएगा, ठीक है। और यू जो है 21 है, 21 में 6 जोड़ने पर 21 में 6 जोड़ेंगे 27 आएगा, यानी कि ए हो जाएगा। तो ए वी के डी जे जी ए यू, ठीक है। ए वी के डी जे जी ए यू, डी आंसर चेक करते हैं, ए वी के डी जे जी ए यू, ठीक है। तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, ए कूट भाषा में प्राउड को ये लिखा जाता है तो नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आमने सामने लिखते हैं इसको। तो प्राउड को जो है यहाँ पे 16 होता है, 12 हुआ, 18 है तो 11 हुआ, ओ है तो यहाँ पे ओ का ओ हुआ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक बार देखते हैं, यहाँ पे एल के ओ जे बी, ठीक है। तो एल के ओ जे बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, देखते हैं। तो जो है नंबरिंग तो यहाँ पे 16 से 12, ठीक है, 4 माइनस हो रहा है, 18 से 11, 18 से 11 7 हो गया, तो 4 3, यहाँ पे जो 4 माइनस हुआ यहाँ पे 7 माइनस हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पे 15 से 15 का 15 ही है, तो समझ में कम आ रहा है। तो अभी क्या करा हमने, इसको एक बार इसके अपोजिट में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको एक बार लिख के या माइंड में हमने मेकअप करके देखा कि कहीं उससे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके पी का अपोजिट जो है के होता है, ठीक है ना। काला पानी स्टोरी में हमने बताया था पिछले वीडियो में, काला पानी, ठीक है ना। तो इसका के, और के हमारा 11 है, इसका ये 12 हो रहा है, ठीक है ना। आई का, आर का आई होता है, आई हमारा 9 नंबर पे है, ये 11 हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 जुड़े, ठीक है। यहाँ पे ओ का भी एल है, एल तो 12 होता है, 12 में ओ वापस आया, 3 जुड़ा, ठीक है। यू हमारा 21 है, 21 इसका जो है इसका अपोजिट में ये हमारा एफ है, 6 नंबर पे, 6 के बाद में 4 जोड़ने पे 10 हो जाएगा, जे, ठीक है ना। डी का हमारा दूध वाला, डब्ल्यू है, डब्ल्यू के 5 आ गया, डब्ल्यू क्योंकि 23 है, 23 5 कितने होते हैं, 23 5 होता है 28, ठीक है। तो 28 यानी कि 2602 बी, ठीक है ना। 26 की 2 बाद में बी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से एन के सामने होता है एम में जोड़ने पर एन हो जाएगा, ठीक है। ओ 15 है, 15 में 2, सॉरी इसके सामने है एल में 2 जोड़ने पर 12 और 2 14 एन हो जाएगा, ठीक है। आर के सामने है आई में 3 जोड़ेंगे तो आई 9 पे है, 9 और 3 12 होता है, एल हो जाएगा, ठीक है। टी 20 पे है तो इसका 7, जी है, जी में 4 जोड़ने पे क्योंकि 7 है, 7 और 4 11 हो जाता है, के हो जाएगा। एच क्या है हमारा, हायर सेकेंडरी, ठीक है ना। तो एच हमारा 8 है, इसके सामने ये 19 है, 19 में 5 जोड़ेंगे, 19 में 5 जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 24, ठीक है। 19 में 5 जोड़ने पे 24 आ जाएगा, एक्स बनेगा, ठीक है ना। 24 का एक्स होता है, ठीक है। तो एन एल के एक्स, सी आंसर है, चेक करते हैं।
NNLKX, ठीक है, NNLKH। तो ये हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल को ये लिखा तो उसी प्रकार को उसी कोड भाषा में तुम और TUMOR को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। 13 में जो है यहाँ पे 26 हो रहा है, ठीक है, 12 जुड़ा, ठीक है, सॉरी 13 जुड़ा, 13 और 13 26 होता है, ठीक है। यहाँ पे 15 में 12 जोड़ने पे 27 होता है, यानी ए आ रहा है, ठीक है। और बी का 2 है, तो में यहाँ पे 13, ठीक है ना, कितना जुड़ा, 11 जुड़ा, ठीक है। यहाँ पे 9, आई का 2 है, 19 है, 10 जोड़ा, यहाँ पे 12 में 21 है, 9 जोड़ा, यहाँ पे 5 में 8 जुड़ा, और 8 5 13 होता है, ठीक है ना, तो 8 जुड़ा, ठीक है ना। तो अभी देख रहे हैं हम 8 9 10 11 12 और 13। तो इसी प्रकार से हमको ये जो नंबर, ये जो अल्फ़ाबेट्स है, इनकी जो नंबर है उसमें 8 9, इसमें ध्यान क्या रखना है, इधर से राइट लेफ्ट से जो है नंबरिंग जा रही है, तो हमने लेफ्ट से ही नंबरिंग जानी है, क्योंकि यहाँ पे तो 6 अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन यहाँ पे हमारे 5 अल्फ़ाबेट है, तो हमने इधर से ही शुरू करना है, ठीक है, 13 से ही शुरू करना है। तो 13 से शुरू किया, तो यहाँ पे इसमें 13 जोड़ने पर 33 होगा, 20 टी का 20 है, 20 में 13 जोड़ा 33 हुआ, 33 में से 26 घटाएंगे तो हमारा 7 निकल के आएगा, 7 होता है हमारा जी का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका यू का 21 है, 21 में 12 जोड़ा, ठीक है ना, एक हमने कम कर लिया, ठीक है, 13 से 12 हो गया। 21 में 12 जोड़ने पे कितना होता है, 33 होता है। 26 में से घटाएंगे क्या बचेगा, 7, ठीक है ना, हमारा जी आ जाएगा। 13 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, एक्स है, ठीक है ना, 24 का कितना, एक्स है, ठीक है। ओ 15 का है, ओ कितने का है, 15 का है, 15 में कितना जोड़ेंगे, 11 के बाद में 10 जोड़ेंगे, 15 और 10 25 से वाई हो जाएगा, ठीक है, वाई निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आर का 18 है, 18 में 9 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 27 में से 26 घटाएंगे, एक बचेगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना, जी एक्स वाई ए हमारा आंसर, जी एक्स वाई ए हमारा विकल्प आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक सांकेतिक भाषा में रायपुर को ये लिखा और तो कानपुर को क्या लिखेंगे, चेक करते हैं। रायपुर में यहाँ पे 18 में ये हमारा 19 एक जुड़ा, 1 में 2 1 जुड़ा हमारा बी आ जाएगा, 9 में 1 जुड़ा 10 हो जाएगा, 16 में 1 जुड़ा 17, और ये 18 में 21 में 1 जोड़ा तो 22 हो जाएगा, और वी, ठीक है ना, और 18 में 1 जोड़ा तो 19 हो जाएगा। तो जब ये इस प्रकार हर एक में 1 जोड़ रहा है, तो इसी प्रकार हम इनमें भी 1 जोड़ेंगे, तो एल का के, ए का बी, एन का ओ, पी का क्यू, यू का वी और आर का एस हो जाएगा। तो एल बी ओ क्यू वी एस सी आंसर, एल बी ओ क्यू वी एस सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिंकी को OHMJH लिखा तो उसी भाषा में नीतू को क्या लिखा जाएगा, कुछ नहीं किया इसमें। 16 में है 1 माइनस हुआ है, आई में से 1 माइनस हुआ है, एन में से भी 1 माइनस, और हर एक में जो है 1 माइनस हुआ है, तो इसी प्रकार नीतू में भी 1 माइनस करना है। एन का ये एम हो गया, ई का डी, टी का एस और यू का टी। तो हमारा बी उत्तर MDDST बी आंसर है हमारा, MDDST आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रेन को ये कोड लिखा और स्टैम्प को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं हम कि इसमें 1 जुड़ा, इसमें जो है 18 में 2 जुड़ा 20 हो गया, इसमें जो है वापस से 1 जुड़ा और इसमें 2 जुड़ा और इसमें 1 जुड़ा, ठीक है ना। देखते हैं, बी में 1 जुड़ा, सी आर 18 में 2 जुड़ा 20, 1 में 1 जुड़ा, 2 जुड़ा यहाँ पे, 9 में 2 जुड़ा 11 और एन में 1 जुड़ा 14 में 1 जुड़ा 15, ठीक है ना। तो इसी प्रकार 1 2 1 2 1 जोड़ा 1 2 1 2 1 जोड़ेंगे तो एस का हो जाएगा टी का हो जाएगा वी, क्योंकि 20 और 2 22 होता है, ए का हमारा 1 जुड़ा का बी हो जाएगा, एम हमारा 13 है, 13 में 2 जुड़ा का 15 ओ जाएगा, और 16 में 1 जुड़ेगा 16 में 1 जुड़ा 17 हो जाएगा क्यू, ठीक है। टीवी बी ओ क्यू पहला आंसर हमारा, ठीक है, टीवी बी ओ क्यू पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में माउस को NNVRF लिखा तो उसी भाषा में विजार्ड को क्या लिखेंगे, देखते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 13 का 14 हुआ, 15 का 14 हुआ, 21 का हमारा 22 हुआ, और 19 का हमारा 18 हुआ, और
5 का हमारा 6 हुआ, ठीक है। +1 -1 +1 -1, तो हमको इसी प्रकार से +1 -1 करना है। 23 का +1 24, 8 हमारा इसका 9 हो जाएगा, 9 का हमारा माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस करना है, तो 9 में से -1 हो जाएगा 8, H हो जाएगा। Z में 1 जोड़ना है तो 1 हो जाएगा, और A में -1 करना है तो Z हो जाएगा। R है, R में 1 जोड़ेंगे 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, S हो जाएगा। D हमारा 4 है, 4 में -1 करने पे C हो जाएगा, तो हमारा X H A Z S C, देखते हैं C आंसर X H A Z S C, हमारा C आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नाइक MRPV लिखा जाए तो उसी भाषा में जो है रेल को क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो NIKE को जो कोड लिखा है वही उसी अनुसार जो RAIL को क्या लिखेंगे। यहाँ 14 का 13 हुआ, और यहाँ पे जो है E का V हुआ, और यहाँ पे 9 का 18 हुआ, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ गलत लिखा हुआ है, MRPV है, ठीक है ना, MRP है, ठीक है ना। ये जो है K नहीं है, P है। तो हम देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकली जब प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को एक दूसरे के सामने लिखेंगे तो M का N है, I का R है, K का P है, E का V है, मिस प्रिंट हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, P आएगा, ठीक है ना। तो I का हमारा R का हमारा I हो जाएगा, A का Z हो जाएगा, I का R हो जाएगा, L का O हो जाएगा हमारा IZRO, पहला ऑप्शन जो हमारा IZRO सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी निश्चित कोड में साइलेंट को ये लिखा तो उसी कोड में क्विट को क्या लिखेंगे, ठीक है। साइलेंट 19 9 12 5 14 और 20, तो हमने नीचे वाले को भी जो अल्फ़ाबेट्स लिखा है और इनके नंबरिंग लिखी है। तो जो है 19 का 16 -3 है, या 9 का +3 है, इसका 12 का -3 है, 9 हो जाएगा, और 5 का +3 8 हो गया, 14 का -3 11 हो गया, ठीक है ना। T का +3 W हो गया 23, ठीक है ना। तो हमने देखा कि +3 -3 +3 -3 +3 -3 है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे +3 -3 के हिसाब से करेंगे। T B से +3 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद में E जो हमारा 5 है -3 हो जाएगा, B, ठीक है ना। I 9 है, 9 में +3 हो जाएगा 15 12 है ना। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा L, ठीक है ना। यहाँ पे 21 से 21 में से -3 करेंगे तो 18 हो जाएगा R, और Q हमारे 17 है, 17 में +3 24 हो जाएगा, 17 में +3 हो जाएगा 20, T हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं WBLRT, ठीक है ना, WBLRT B आंसर, तो WBLRT हमारा B आंसर सही होगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 कोडिंग डिकोडिंग का ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।